गुड इवनिंग क्लास। आज भी हम लोग पिछली क्लास की ही तरह प्रपोजिशन से रिलेटेड कॉमन एरर्स के क्वेश्चंस करेंगे, ठीक है। पिछले क्लास में हम लोगों ने हालांकि वो वॉइस का चैप्टर डिस्कस किया था, वॉइस भी हमारा दूसरी तरफ चल रहा है और दूसरी तरफ मैं कुछ क्वेश्चंस भी कराने की कोशिश कर रहा हूँ ताकि क्वेश्चंस सॉल्व करने का आपको एक आइडिया भी मिल सके और ये जानने को मिल सके कि एग्जाम में किस तरह के प्रश्न पूछे जाते हैं। तो आज भी 2 दिन पहले जिस तरह से मैंने प्रपोजिशन को लेकर बात किया था, यानी प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस को हम लोगों ने डिस्कस किया था जो कि प्रपोजिशन से रिलेटेड थे। आज भी हम लोग प्रपोजिशन से रिलेटेड प्रीवियस ईयर्स के ही क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे, यानी कॉमन एरर्स को डिस्कस करेंगे। तो चलिए एक एक करके हम लोग शुरू करते हैं। प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस जो कि प्रपोजिशन से रिलेटेड है, किस तरह से एग्जाम में पूछे जाते हैं हम लोग देखने की कोशिश करेंगे। मैंने यहाँ पे आपके सामने सेंटेंस लिख रखा है, एक एक सेंटेंस हम लोग पढ़ेंगे और जानेंगे कि यहाँ पर जो ये प्रपोजिशन यूज किया गया है ये सही है या सही नहीं है, या फिर उस प्रपोजिशन की जगह पर वहां पर क्या यूज किया जाएगा, यानी कौन सा प्रपोजिशन यूज किया जाएगा, हम लोग इसको समझेंगे। जैसा कि आप देख पा रहे होंगे, पहला सेंटेंस जो मैंने लिख रखा है, द क्वेल लेडी मेड हर स्टेप डॉटर टू डू ऑल द हाउस होल्ड कोर्स, है ना। यानी जालिम किस्म की महिला जिसने, है ना, घर के सारे काम काज जो है अपने स्टेप डॉटर से क्या किया, करवाया। अगर आपने पिछली क्लास मेरे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस जो प्रपोजिशन से रिलेटेड मैंने करवाया था, अगर आपने देखा होगा तो वहां पर मैंने एक कॉन्सेप्ट बताया था कि कुछ वर्ब्स हमारे ऐसे होते हैं कि जब उसे एक्टिव वॉइस में लिखा जाता है तो उसके बाद कभी भी इंफिनिटिव का टू यूज नहीं किया जाता। और उनमें वर्ब्स जो मैंने लिखाया था वो मैंने मेड लिखा था, गेट लिखा था, है ना, हैव लिखा था, सी लिखा था, वॉच लिखा था। इस तरह के मैंने कुछ वर्ब्स लिखे थे। अगर आपको शायद पिछली क्लास के बारे में याद हो तो, है ना, उसमें मैंने वर्ड्स क्या लिखा था मैं फिर आज लिख दे रहा हूं ताकि जो लोग आज मुझसे नया जुड़ रहे हैं वो इस चीज को जान पाए। देखिए ये कुछ ऐसे वर्ब्स हैं जैसे मेक हो गया, या आपका क्या हो गया, गेट हो गया, या हैव हो गया, या वॉच हो गया आपका वर्ब, या सी। ये ऐसे वर्ब्स हैं कि जब इन वर्ब्स को सेंटेंस में मेन वर्ब के रूप में यूज किया जा रहा होगा और वो सेंटेंस किस में लिखा होगा, एक्टिव वॉइस में लिखा होगा, तो इन वर्ब्स के बाद आने वाले इंफिनिटिव को विदाउट टू के लिखा जाता है, यानी उस इंफिनिटिव को जो एक तरह से प्रपोजिशन भी है उसे यूज नहीं किया जाता। जैसा कि आप इस सेंटेंस में देख पा रहे होंगे, द क्वेल लेडी मेड हर स्टेप डॉटर टू डू ऑल द हाउस होल्ड कोर्स। अब देखिए यहां पर मेन वर्ब क्या आ रहा है, मेड आ रहा है, जो कि सेकंड फॉर्म किसका है, मेक का। और आपने क्या सुना कि मेक, गेट, हैव, वॉच, सी, इनमें से कोई भी वर्ब अगर एक्टिव वॉइस में लिखा गया हो और इन वर्ब्स में से किसी भी वर्ब को लिखा गया और इसके बाद, है ना, इंफिनिटिव का अगर यूज किया जाता है तो उस इंफिनिटिव के टू को हम क्या करते हैं, हाइड कर देते हैं, यानी बेयर इंफिनिटिव यूज किया जाता है। लेकिन यहां पर इस सेकंड पार्ट में आप देख रहे हैं कि यहां पर मैंने क्या लिख रखा है, टू डू लिख रखा है, जो कि प्रीवियस ईयर में पूछा जा चुका है। तो यहां से आप टू को क्या करेंगे, रिमूव कर देंगे, है ना, यानी डू के पहले जो आपने टू लिख रखा है इस टू को आप रिमूव करेंगे तो सेंटेंस क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। तो ध्यान रखिएगा, चूंकि पिछले क्लास में भी हम लोगों ने इस तरह के क्वेश्चंस किया था और देखिए आज की क्लास में भी आपको पहला ही सेंटेंस उस तरह का मिल रहा है। इससे ये पता चल रहा है कि एग्जाम का ट्रेंड हमें पता चल रहा है कि इस तरह के क्वेश्चंस एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो ध्यान रहे कि मेक, गेट, हैव, वॉच, सी, अगर इन वर्ब्स को एक्टिव वॉइस में लिखा जा रहा होगा तो इसके आगे जो आने वाला वर्ब का फॉर्म होगा जो कि दरअसल क्या होगा, इंफिनिटिव होगा। लेकिन उस टू को हम कभी भी ओपन नहीं करेंगे बल्कि वो क्या रहेगा, हिडन रहेगा, है ना, उसे नहीं लिखा जाएगा। यानी इन वर्ब्स के बाद हम बेयर इंफिनिटिव यूज करते हैं। बेयर इंफिनिटिव का मतलब होता है इंफिनिटिव विदाउट टू, ठीक है, यानी सिर्फ वर्ब के फर्स्ट फॉर्म को हम यूज करेंगे। अगला सेंटेंस हम लोग देखते हैं। अगला सेंटेंस आपने लिखा है, ही डिस्कस्ड अबाउट द मर्डर केस विद हिज जूनियर्स। आप कहना क्या चाह रहे हैं, आप ये कहना चाह रहे हैं कि उसने मर्डर केस को अपने जूनियर से क्या किया, डिस्कस किया। अब आपको समझना चाहिए कि भाई ये डिस्कस वर्ब हमारा ऐसा है जिसमें ऑलरेडी जो है वो क्या है, अबाउट का मीनिंग हिडन है। भाई डिस्कस का मतलब क्या होता है
किसी चीज के बारे में डिस्कस करना, किसी चीज के बारे में बताना। अगर आप डिस्कस कहें या डिस्क्राइब कहें, इन सब का मतलब क्या होता है, किसी चीज के बारे में बताना या किसी चीज को क्या करना, एक तरह से डिस्कस करना। तो चूंकि उसमें ऑलरेडी अबाउट का मीनिंग क्या होता है, इनबिल्ड होता है, हिडन होता है, लिहाजा डिस्कस के साथ अगर आप अबाउट यूज करते हैं तो ये क्या कहलाता है, सुपरफ्लुअस यूज कहलाता है, शब्दों का बेजा प्रयोग कहलाता है। और इस तरह के बहुत सारे वर्ड्स होते हैं। जैसे अगर आप रिजेंबल की बात करें तो रिजेंबल का मतलब क्या होता है, शक्ल मिलना। अब जाहिर सी बात है, शक्ल मिलने का क्या मतलब हुआ, यानी किसी से शक्ल मिलेगा। अब उसमें से के मीनिंग के लिए अगर टू यूज कर लिया जाए या विद यूज कर लिया जाए तो सेंटेंस गलत हो जाएगा। और अक्सर ऐसा होता है कि रिजेंबल के साथ विद या टू लिख कर दे दिया जाता है। इसी तरह से अगर आप अटैक की बात करें, असॉल्ट की बात करें, इसका मतलब क्या होता है, हमला करना। अब जाहिर सी बात है, अटैक तो किसी के ऊपर किया जाएगा। अब उसमें ऊपर का मीनिंग ऑलरेडी क्या है, इनबिल्ड है, लिहाजा अलग से अटैक के साथ या असॉल्ट के साथ हमें ऑन या अपॉन यूज नहीं करना चाहिए। यानी मैं किसी दिन आपको इस तरह के वर्ड्स बताऊंगा, बहुत से ऐसे वर्ड्स होते हैं जिसमें ऑलरेडी उस प्रपोजिशन का मीनिंग छुपा रहता है, लिहाजा उसे अलग से लिखने की जरूरत नहीं होती। तो डिस्कस में भी अबाउट का मीनिंग क्या है, इनबिल्ड है, हिडन है, लिहाजा यहां पर अलग से अबाउट लिखने की जरूरत नहीं है। तो यहां हमारा बी पार्ट में क्या है, एरर है। आगे बढ़ते हैं हम लोग। अब देखिए अगला सेंटेंस आपने लिख रखा है, आई गो टू स्कूल बाय वॉक। मैं कहना क्या चाह रहा हूं, मैं ये बताना चाह रहा हूं कि इस सेंटेंस का मतलब क्या है कि मैं जो है स्कूल जाता हूं, कैसे जाता हूं, पैदल जाता हूं। ठीक है। अब देखिए यहां पर आप क्या कर रहे हैं, यहां पर दो तरह से सेंटेंस को सुधारा जा सकता है। या तो आप बाय लिख रहे हैं, तो हमें पता है कि बाय हमारा क्या है, प्रपोजिशन है, और प्रपोजिशन के बाद कभी भी वर्ब के फर्स्ट फॉर्म को नहीं लिखा जाता। आप या तो इस वॉक को क्या कर लें, वॉकिंग कर लें, तो सेंटेंस सही हो जाएगा, बाय वॉकिंग। या फिर आप इस फ्रेज को ही चेंज कर सकते हैं। आपने कभी फ्रेज सुना होगा ऑन फुट, और ऑन फुट का मतलब क्या होता है, पैरों के बल चलना, पैदल चलना, है ना। तो आप इसको इस तरह से भी लिख सकते हैं, आई गो टू स्कूल ऑन फुट या आई गो टू स्कूल बाय वॉकिंग। यानी हमारा जो एरर है वो किसमें है, थर्ड पार्ट में एरर है। यहां पर बाय अगर आपने लिखा है तो जाहिर सी बात है वॉक को वॉकिंग कर दें, क्योंकि वर्ब का कौन सा फॉर्म होगा, आईएनजी वाला फॉर्म होगा, किसके बाद, प्रपोजिशन के बाद। या फिर आप अगर इसे नहीं लिखना चाहते तो आप इस फ्रेज को ही चेंज कर लें, बाय वॉक की जगह पे बाय वॉकिंग ना लिखना चाहते हैं तो आप ऑन फुट कर लें, तो भी सेंटेंस आपका क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। तो थर्ड पार्ट में हमारा क्या है, एरर है। अगले सेंटेंस की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। अब देखिए अगला सेंटेंस जो आपने लिखा है, माई फ्रेंड हैज इनवाइटेड मी फॉर टी दिस संडे, कि इस संडे जो है मेरे दोस्त ने मुझे चाय के लिए क्या किया, इनवाइट किया। अब आपको पता होना चाहिए इनवाइट ऐसा वर्ब है जिसके साथ कभी भी फॉर प्रपोजिशन यूज नहीं किया जाता। या तो इनवाइट के लिए आप टू यूज करेंगे, इनवाइट टू, टू टी आप कह सकते हैं, या फिर आप यहां पर इन भी यूज कर सकते हैं। इन जब आप यूज करेंगे इनवाइट के साथ तो वो किसकी बात करेगा, किसी मोमेंट की बात करेगा। ठीक है, तो या तो यहां पर इन टी आप कह सकते हैं या फिर टू टी कह सकते हैं। इनवाइट के साथ कभी भी फॉर यूज नहीं करेंगे। तो हमारा एरर किस पार्ट में है, सी पार्ट में है। तीसरे वाले पार्ट में हमारा क्या है, एरर है कि यहां पे जो है फॉर को क्या करना पड़ेगा, किसी दूसरे प्रपोजिशन से रिप्लेस करना पड़ेगा। ठीक है, चलिए अगला सेंटेंस हम लोग देखते हैं, जो पांचवा हम लोगों ने लिख रखा है। ये सारे सेंटेंसेस जो मैंने लिखे हैं या मैं आपको बता रहा हूं, ये सारे प्रीवियस ईयर्स में पूछे जा चुके हैं। तो इससे आपको एक ट्रेंड पता होता रहेगा कि किस तरह के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। अब आपने क्या लिखा, ही लाफ्ड ऑन हर एज शी फेल ऑफ द ट्री, है ना, वो उस पर हंस पड़ा, यानी जैसे ही वो पेड़ से नीचे गिरी। अब सबको बताइए, कॉमन सी बात है भाई, लाफ के साथ कभी भी ऑन आते नहीं। लाफ के साथ हम प्रपोजिशन क्या यूज करते हैं, एट यूज करते हैं। यहां पर जब ऑन की जगह पर आप क्या लिखेंगे, एट लिखेंगे, तो सेंटेंस क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। हमेशा याद रखिएगा, लाफ के साथ एट के सिवा कोई दूसरा प्रपोजिशन हम यूज नहीं करते। लाफ एट ये एज अ फ्रेज ही यूज होता है ना, यानी किसी पर हंसना। ठीक है, तो यहां पर ऑन को हम किससे रिप्लेस कर देंगे, एट से रिप्लेस कर देंगे, तो सेंटेंस क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। यानी यहां पर जो हमारा एरर है वो किसमें एरर है, बी वाले पार्ट में एरर है भाई। अगला सेंटेंस देखिए, आपने जो छठा सेंटेंस लिख रखा है, सिक्स्थ वाला, जानू हैज लॉट्स ऑफ फ्रेंड, सॉरी लॉट्स ऑफ फ्रेंड्स करें आप, है ना, जानू हैज
लॉट्स ऑफ फ्रेंड्स, है ना, ठीक है, बिसाइड हर रूममेट इन द होटल। यानी जानू के जो है ना, होटल में रूममेट के अलावा बहुत सारे क्या है, फ्रेंड्स है। ये सेंटेंस का मीनिंग हो रहा है। अब आपको साफ साफ दिख रहा होगा यहां पर जो है बिसाइड जो प्रपोजिशन यूज किया गया ये बिल्कुल गलत है। क्यों? इसलिए कि आपने कभी सुना होगा हम दो वर्ड यूज करते हैं, मैं आपको बता दूं ताकि जो लोग नहीं जान रहे वो इस चीज को समझ जाएं, है ना। और इस बिसाइड और बिसाइड्स को लेकर अक्सर क्या किया जाता है, प्रश्न पूछ लिया जाता है। देखिए एक वर्ड होता है बिसाइड और एक वर्ड होता है बिसाइड्स, ठीक है। बिसाइड जो है वो किसकी बात करता है, नियरनेस की बात करता है, या आप कह सकते हैं बगल में होने की बात करता है, यानी बाय साइड की बात करता है बिसाइड, ठीक है। जबकि बिसाइड्स जो है ये इन एडिशन की बात करता है। किसकी बात करता है? इन एडिशन, यानी के अतिरिक्त, के अलावा, है ना। तो अक्सर ऐसा होता है कि जहां पर बिसाइड यूज किया जाना चाहिए वहां पर बिसाइड्स लिख दिया जाता है, और जहां पर बिसाइड्स लिखा जाना चाहिए वहां पर बिसाइड लिख दिया जाता है। तो अब देखिए सेंटेंस में कहा क्या जा रहा है कि होटल में जानू के जो है उसके रूममेट के अलावा उसके अतिरिक्त बहुत सारे क्या हैं, दोस्त हैं। तो अब जाहिर सी बात है यहाँ पर बगल में होने की बात ही नहीं हो रही, यहाँ पर बात किसकी हो रही है, के अलावा, एडिशन की बात हो रही है। लिहाजा यहाँ पर बिसाइड्स की जगह पे क्या होना चाहिए, बिसाइड की जगह पे क्या होना चाहिए, बिसाइड्स होना चाहिए। जब आप बिसाइड्स लिखेंगे तो आपका ये सेंटेंस क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। लिहाजा यहाँ पे जो हमें एरर दिख रहा है वो किसमें दिख रहा है, बी वाले पार्ट में एरर दिख रहा है, ठीक है। मैं आगे अब सेंटेंस और लिख रहा हूं आपको बताने के लिए, ठीक है। चलिए देखिए, चलिए फिर हम लोगों ने आगे सेंटेंसेस लिखा है। अब इन सेंटेंसेस को हम लोग देखें। सातवां सेंटेंस यानी सेवेंथ सेंटेंस जो आपने लिखा है वो ये लिखा है, द म्यूजियम depicts the story of humankind on time and space। यानी जो म्यूजियम होता है वो ह्यूमन काइंड की जो है ना स्टोरी को क्या करता है, शो ऑफ करता है, एक तरह से डिपिक्ट, उसका एक तरह से नक्शा खाका खींचता है। किस तरह से, समय के अनुसार, समय के साथ साथ, यानी उस समय को बताता है। अब देखिए यहां पर जो हमारा एरर है वो किस पार्ट में एरर है, थर्ड पार्ट में एरर है। यहां पर आपने क्या लिखा है, ऑन टाइम। और हमें पता होना चाहिए टाइम के लिए जो फ्रेज आप यूज करते हैं, इन टाइम भी यूज करते हैं, ऑन टाइम भी यूज करते हैं, ठीक है। लेकिन दोनों में अंतर होता है। इन टाइम जो है वो किसकी बात करता है, ड्यूरेशन की बात करता है, और ऑन टाइम कहीं ना कहीं एक तरह से प्रेजेंस या फिर करंट टाइम की बात करता है। तो यहां पर तो म्यूजियम की बात हो रही है ना, तो वो आज के डेट में वो करंट टाइम कहां है, वो तो पास्ट है ना। यानी हम उस ड्यूरेशन को बताना चाह रहे हैं म्यूजियम के द्वारा। लिहाजा यहां पर ऑन की जगह पे हमें क्या यूज करना चाहिए, इन यूज करना चाहिए। जब ऑन की जगह पे आप इन यूज करेंगे तो ये सेंटेंस क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट सेंटेंस देखिए आपने लिखा है, द थीफ ब्रोक इन द हाउस इन द डेड ऑफ द नाइट। यानी चोर जो है सन्नाटी रात में, है ना, घर के अंदर घुसा, है ना। डेड ऑफ नाइट का मतलब मरी हुई रात नहीं बल्कि सन्नाटी रात, ठीक है। अब देखिए यहां पर जो एरर है वो ए पार्ट में ही एरर है। यहां पर क्या लिखा हुआ है, ब्रोक इन। अब आपको पता होना चाहिए, आपने कभी फ्रेजल वर्ब पढ़ा होगा, आपने ब्रेक इन भी पढ़ा होगा और आपने पढ़ा होगा ब्रेक इनटू, ठीक है, दोनों पढ़ा होगा। लेकिन दोनों में डिफरेंस ये है कि ब्रेक इन जो हम यूज करते हैं किसी चीज में इंटरप्शन को लेकर, ठीक है। यानी खास तौर से ये वर्ड हम फ्रेज हम यूज करते हैं ब्रेक इन, यानी कन्वर्सेशन वगैरह में इंटरप्शन, यानी कन्वर्सेशन वगैरह में जो बाधा डाल दिया जाए उसके लिए हम क्या करते हैं, ब्रेक इन यूज करते हैं। और ब्रेक इनटू का मतलब होता है जबरदस्ती घुस जाना, धौंस जमाते हुए घुस जाना। तो जाहिर सी बात है घर में घुसने की बात हो रही है, तो यहां पर इन की जगह पे क्या होगा, इनटू हो जाएगा। जब आप ब्रेक इनटू कहेंगे तो यही सेंटेंस हमारा क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। यानी कहीं ना कहीं प्रपोजिशन वाले पार्ट में फ्रेजल वर्ब्स को भी बहुत सारे पूछे जाते हैं, है ना। यानी जहां पर इन हो सकता है वहां पर इन की जगह पर इनटू लिख कर दे दिया जाएगा, जहां पर इनटू हो सकता है वहां पे इन लिख कर दे दिया जाएगा, जहां पर इन हो सकता है वहां पर एट लिख कर दे दिया जा सकता है ना। तो आगे आने वाले दिनों में मैं फ्रेजल वर्ब्स भी करवाऊंगा आपको और बहुत अच्छे से करवाऊंगा, आप करेंगे। लेकिन बस यहां पर इतना जान लें कि ब्रेक इन का मतलब क्या होता है, इंटरप्शन। और कैसा इंटरप्शन, इंटरप्शन इन कन्वर्सेशन। और ब्रेक इनटू का मतलब होता है जबरदस्ती किसी के घर में घुस जाना।
तो चोर जो है रात के सन्नाटे में घर में क्या हुआ, घुसा। तो यहां पर इन की जगह पे हम क्या यूज करेंगे, इनटू यूज करेंगे। तो यही सेंटेंस हमारा क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए अगला सेंटेंस आपने लिखा है, इट इज डिफिकल्ट टू लेट गो ऑफ बैड मेमोरीज, यानी जो बुरी याद है या फिर बुरी यादगार है उसे छोड़ देना या जाने देना बड़ा मुश्किल होता है। इट इज डिफिकल्ट, ये मुश्किल है। अब देखिए यहां पर जो है आपको समझना चाहिए कि जब हम लेट गो लिखते हैं, समझिएगा, है ना, लेट गो लिखते हैं तो इसके बाद जो भी नाउन आता है वो विदाउट प्रपोजिशन के आता है एज अ ऑब्जेक्ट। लिहाजा यहां से ऑफ को आपको क्या करना पड़ेगा, रिमूव करना पड़ेगा। यानी जब ऑफ को आप रिमूव कर देंगे तो ये सेंटेंस आपका क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए अगला सेंटेंस आपने लिखा है, यानी यहां पर हमारे किस पार्ट में एरर है, थर्ड पार्ट में, यानी सी पार्ट में एरर है। अगला देखिए, माई पेरेंट्स एग्रीड विद माई विश, और आखिरी ऑप्शन नो एरर, यानी मेरे पेरेंट्स जो है मेरी चाहत को लेकर क्या हो गए, राजी हो गए, तैयार हो गए। यानी जो मैं चाह रहा था वो मेरे पेरेंट्स देने को क्या हो गए, तैयार हो गए। ये मैं बताना चाह रहा हूं। अब आपको समझना चाहिए कि देखिए यहां पर जो विद लिखा हुआ है आपको पढ़कर सही लगेगा, लेकिन आपको मैं बताऊं एग्री ऐसा वर्ड है जिसमें विद भी होता है और एग्री के साथ एट भी होता है। तो एग्री के साथ विद हम प्रपोजिशन कब यूज करेंगे, एग्री के साथ एट कब यूज करेंगे, इसके बीच जो डिफरेंस है वो हमें पता होना चाहिए। देखिए जब आप एग्री विद यूज करते हैं, ठीक है, तो ये किसकी बात करता है, पर्सन की बात करता है। और जब आप एग्री एट यूज करते हैं तो ये किसकी बात करता है, थिंग्स या नॉन लिविंग्स की बात करता है। ठीक है, एग्री एट। अब यहां पर देखिए किसको लेकर राजी होने की बात हो रही है, विश को लेकर ना, चाहत को लेकर ना, तो पर्सन की तो हम बात नहीं कर रहे हैं। तो विद एग्री के साथ आता जरूर है, लेकिन नॉन लिविंग के लिए हम विद यूज नहीं करेंगे, है ना। यहां पर आप एट यूज कर सकते हैं, या फिर एग्री के साथ टू भी होता है, किसके लिए, नॉन लिविंग के लिए। आप ये भी जान लें, टू भी यूज हो सकता है, लेकिन विद हम एग्री के साथ किसके लिए यूज करेंगे, पर्सन के लिए यूज करेंगे। और चूंकि यहां पे पर्सन आ नहीं रहा तो यहां पर विद को हम रिप्लेस करेंगे या तो एट से या तो टू से। चलिए अगला सेंटेंस हम लोग देखते हैं, इट हैज बीन रेनिंग हैवीली फ्रॉम मॉर्निंग। ये तो बहुत ही सिंपल है, सभी लोग जानते होंगे। मैं कहना ये चाह रहा हूं कि सुबह से क्या हो रही है, बहुत जोर की बारिश हो रही है ना। अब जाहिर सी बात है पॉइंट ऑफ टाइम के लिए हम लोगों ने परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में क्या सुना है भाई, सिंस सुना है। हालांकि परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में फ्रॉम भी आता है, लेकिन इसके बारे में मैंने बताया भी है किसी दिन क्लास में कि भाई फ्रॉम जो हम यूज करते हैं परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में, वो कहां यूज करते हैं, फ्यूचर में यूज करते हैं। लेकिन अगर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस प्रेजेंट का लिखा गया हो या पास्ट का लिखा गया हो तो प्रेजेंट या पास्ट टेंस में पॉइंट ऑफ टाइम को बताने के लिए फ्रॉम नहीं यूज किया जाता, बल्कि प्रेजेंट और पास्ट टेंस में पॉइंट ऑफ टाइम को बताने के लिए हम क्या करते हैं, सिंस यूज करते हैं। लिहाजा यहां पर फ्रॉम की जगह पे आप क्या लिखेंगे, सिंस लिखेंगे, तब जाकर सेंटेंस आपका क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, शायद आज जो बातें मैंने आपसे करी इसमें कुछ सीखने को मिला होगा आपको। इसी तरह की इंटरेस्टिंग वीडियोस के साथ हम आपके सामने आते रहें। ये आज के सेशन के लिए इतना ही। ओके, थैंक यू।